आज मैं सचिन नंदेचा आपके सामने क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मेथड भी अपने आप में जिस तरह एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट थी उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हर किसी चीज में उसके नाम से उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जिसे हम डेली रूटीन में कई बार बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी जगह। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का जाना। कई बार ये चीजें हम क्रिकेट में देखते हैं, जब कोई रिटायर्ड हर्ड होता है और उसकी जगह कोई प्लेयर आता है तो उस पर भी हम सब्स्टिट्यूट ही उसका बोला जाता है उसे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन आप भी ऐसे इसके नाम से समझ लीजिए कि क्या है सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चूंकि इस चैप्टर का नाम हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हमें दो वेरिएबल कोई भी अननोन दिखाई देंगे। तो उसमें जो भी दो अननोन वेरिएबल होते हैं, चाहे x और y होते हैं, चाहे a व b हो, चाहे p व q हो, उसमें हमें या तो जो भी वैल्यू है एक की जगह दूसरे में वैल्यू पुटअप करेंगे। आइए कैसे, इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन गिवन है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन टी प्लस s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। इस एग्जांपल के जरिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट ये वाली इक्वेशन जो है इसमें अपॉन में 3 और इधर अपॉन में 2 आया है। तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आप यहाँ पर क्या करें, 3 और 2 यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप सबसे पहले इसका ये अपॉन हटाने के लिए देखिए, 3 और 2 का एलसीएम होता है बच्चों 6। तो आप इस अपॉन को हटाने के लिए इस इक्वेशन 2 में दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो देखिए उससे कितनी जल्दी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते थे, लेकिन ये तरीका आपको इस क्वेश्चन को इजी बना देगा। कैसे देखिए, 6 इंटू एस बाई 3 प्लस 6 इंटू टी बाई 2 एंड देन 6 इंटू 6। सो यहाँ पे देखिएगा 3 2 जा 6, सो इट इज इक्वल टू 2s प्लस 2 3 जा 6, सो इट इज इक्वल टू 3t और 6 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 36। अब आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आसान हो चुकी है। अब आइए देखें हम क्या करें। तो बाय इक्वेशन अब हम ले लें 1 एंड 3। तो जरा 1 और 3 को एक साथ ले लीजिए, s माइनस टी इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन अब हमारे लिए नई चेंज होके हो चुकी है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देखिए, इसे हम चाहे तो वापस से 1 और वापस से 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें कि इन दोनों गिवन इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा आसान दिखाई दे रही है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 इक्वेशन आपके पास में आसान है। आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 को ले लीजिए। जो एक इजी इक्वेशन दिखे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में आपका यही काम है कि जो सबसे इजी एक इक्वेशन दिख रही है उसे लीजिए। तो देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 को हमने ले लिया और अब यहां से कोई भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, या तो s की जगह t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या t की जगह s को। तो देखिए s इज पॉजिटिव हियर, सो s की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो s इक्वल टू आएगा बच्चों 3 प्लस t। अब आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब ये वैल्यू आपने किससे निकाली है, 1 से, और उसे नाम दिया है 4। तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जिससे हमने अभी तक यूज नहीं किया, तो वो है इक्वेशन 3। तो देखिएगा यहां पर आप बाय इक्वेशन 4 पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3 यहां पर रख दीजिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारी इक्वेशन 3, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36।
बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां पर करनी है। देखिए 2 और s के बीच में जहां कोई साइन नहीं, सो देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस t, नाउ 3t एंड इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर के लिए कि t से t को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो 3t एंड 2t, so it is equal to 5t and 6 comes there, then 36 minus 6, because 6 यहाँ पर पॉजिटिव था, जब ये इक्वल टू के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। 5t इक्वल टू यहाँ पर आ चुका है बच्चों 30, t इक्वल टू 30/5, so 5 6 30, so हमारी वैल्यू t की कितनी वैल्यू आ चुकी है बच्चों 6। और ये t की वैल्यू आप चाहें तो 4 में, आप चाहें तो 3 में, आप चाहें तो 1 में, कहीं पर भी रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन, हमें कौन सी इक्वेशन आसान रखती है उसमें आप रख सकते हैं, तो इन इक्वेशन 4 में रखिए, तो ये s इक्वल टू 3 प्लस t, यहां पर आप t की वैल्यू रख सकते हैं बच्चों 6, सो देखिए 3 प्लस 6, so it is equal to 9। तो आपके पास आप लिख सकते हैं s equal to 9 and t equal to 6। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसे हमने फाइंड किया है। तो बहुत आसान होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आप इसका मतलब जान लें कि सब्स्टिट्यूशन मींस एक की जगह दूसरे को भेजना, एक की जगह दूसरे का जाना। ओके स्टूडेंट्स।